हथियारों की जंग जीतने की कोशिश में हूती लड़ाकों की जिद और ताकत के सामने अमेरिका और इजराइल बेबस नजर आ रहे हैं। हर हमले के बाद हूती और संगठित और ज्यादा खतरनाक बन गए हैं। अब सीधे जंग से फायदा नहीं तो क्या होगी अगली चाल। सीमा पार तस्करी, छिपे नेटवर्क और अवैध व्यापार की जड़ों तक पहुंचकर दुश्मन को तोड़ने की नई रणनीति तैयार हो चुकी है। क्या ये योजना युद्ध का रुख बदल देगी या संकट और बढ़ जाएगा? यह है उस खेल की असली कहानी जो अब पूरी दुनिया की निगाहों में है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिका ने यमन के हूती लड़ाकों के समुद्री नेटवर्क पर ताजा प्रतिबंध लगाए हैं। ये कार्रवाई अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने की है, जिसमें 32 लोगों और संस्थाओं को निशाना बनाया गया है। इनमें से 4 टैंकरों को भी शामिल किया गया है जो हूतियों के तेल व्यापार में शामिल थे। इन पर आरोप है कि ये लोग हूती लड़ाकों को हथियार खरीदने में पैसे और मदद देते थे। इन हथियारों में मिसाइलें और ड्रोन के पार्ट्स शामिल हैं। हूतियों ने इन हथियारों से अमेरिकी फौज, उसके साथियों और व्यापारिक जहाजों पर हमला किया। जॉन हरले, जो आतंकवाद से जुड़ी खुफिया टीम के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने कहा है कि हूती लाल सागर में अमेरिकी सैनिकों और सामान के लिए खतरा है। ये हमारे दोस्तों पर भी हमले करते हैं, ईरान के साथ मिलकर समुद्री सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं। हम ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे जो अमेरिका और इलाकाई सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि हूतियों के हमलों से आम लोगों की जान गई है। इसके साथ ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था और दुनिया भर पर असर पड़ा है। मध्य पूर्व में शांति भी खतरे में पड़ गई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने हूतियों को अंसार अल्लाह कहा और उन्हें विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह समूह कई बार अमेरिकी जहाजों और नागरिक जगहों पर हमला कर चुका है। उन्होंने बताया कि ये 100 से ज्यादा बार सैन्य जहाजों को निशाना बना चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हूतियों की हरकतें अमेरिका और उसके लोगों के लिए खतरा हैं। हमारे दोस्तों की सुरक्षा भी खतरे में है, साथ ही दुनिया भर के समुद्री व्यापार पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ मिलकर हूतियों की ताकत कम करेगा। हम उन्हें पैसे और सामान देने से रोकेंगे ताकि उनके हमले बंद हो जाएं। कई अमेरिकी नेताओं ने ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन किया है। टेक्सास से सांसद माइकल मैकॉल ने कहा है कि राष्ट्रपति ने दुश्मनों को रोकने और लोगों की हिफाजत के लिए ताकत दिखाई। उन्होंने कहा, हूती ने लाल सागर में अमेरिका और व्यापार के खिलाफ कई हमले किए हैं। इससे दुनिया की आपूर्ति श्रृंखला भी खराब हुई है और चीजें महंगी हो गई हैं। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने सही समय पर सही फैसला लिया और हूतियों को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी कि ओफेक ने कई शिपिंग और लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर भी बैन लगाए हैं, जिन पर सैन्य स्तर के पुर्जों को व्यावसायिक आपूर्तिकर्ताओं से यमन में हूती बलों तक पहुंचाने का आरोप लगाया है। इनमें चीन आधारित ग्वांगजू यकाई इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग, ग्वांगजू नहारी ट्रेडिंग और अल हम्मादी ट्रेडिंग शिपिंग एंड क्लियरेंस शामिल हैं। इसके जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता लिन जियान ने कहा है कि चीन अमेरिका द्वारा एक तरफा पाबंदियों के गलत इस्तेमाल और लॉन्ग आर्म अधिकारिता का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसी प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नियंत्रित करने वाले मानदंडों का उल्लंघन है। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने हूती पर ये पाबंदियां क्यों लगाई। दरअसल अमेरिका और इजराइल को समझ आ गया है कि वो हूती लड़ाकों से एक नई जंग में नहीं उलझ सकते। अमेरिका ने उन टैंकरों को निशाना बनाया है जो हूतियों को तेल बेचने में मदद कर रहे थे। समुद्री नेटवर्क पर चोट करने से हूतियों की आमदनी घटेगी क्योंकि वो आसानी से तेल नहीं बेच पाएंगे। प्रतिबंधित कंपनियां और व्यक्तियों को बैंकिंग और वित्तीय मदद मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसके साथ ही हथियार खरीदने और संचालन चलाने के लिए पैसा जुटाना कठिन होगा। हूती का समुद्री व्यापार अब पकड़ में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जहाज कंपनियां और बंदरगाह उनकी मदद करने से डरेंगे। अमेरिका और उसके सहयोगी हूती पर और भी दबाव बनाएंगे। पड़ोसी देश हूती से व्यापार और संपर्क सीमित करेंगे। इस प्रतिबंधों के चलते हूती को सैन्य उपकरण, मिसाइल और ड्रोन खरीदने में दिक्कत होगी। उनके हमलों की क्षमता कम हो सकती है। यही बड़ी वजह है जो हूती को कमजोर कर सकती है, क्योंकि हूती लगातार इजराइल पर हमले जारी रखे हुए हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि इन पाबंदियों से हूती लड़ाके खामोश बैठ जाएंगे। अगर दबाव ज्यादा हुआ तो वो और ज्यादा आक्रामक हो सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है। क्या ये प्रतिबंध हूतियों की ताकत को तोड़ देंगे या ये खुद को बचाने के लिए और खतरनाक बन जाएंगे? आगे क्या होगा? अमेरिका की रणनीति या हूतियों की चाल? जंग अभी जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.